हेलो दोस्तों, मैं उमा मौर्य उमा टाक में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको कलाकारों के जीवन का परिचय बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कोर्स बहुत ज़्यादा है और पढ़ना भी हम लोगों को है बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, एक एक जीवन परिचय जो है दूसरे तीसरे दिन मतलब देते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो हम लोगों का कोर्स जल्दी वो हो जाएगा, ग्रो करेगा। तो आइए देखते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में कुछ पॉइंट्स। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? केरल के किलीमन्नूर में। फिर है, ये पेशे से क्या थे? चित्रकार थे। और इनकी पहली शिक्षा, जो कला की पहली शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कहाँ से सीखी थी? राजा वर्मा से सीखी थी। 5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया था और 14 वर्ष की आयु में इन्होंने तिरुवनंतपुरम में तैल शिक्षा ग्रहण की थी। और दक्षता पाने के लिए, यानी और अच्छा सीखने के लिए वो मैसूर के बड़ौदा में चले गए। फिर अन्य देशों की यात्रा भी की, देश के अन्य भागों की भी यात्रा की। फिर इन्होंने क्या सीखा? पहले इन्होंने तंजौर कला महारत, यानी इन्होंने तंजौर कला सीखी, जो कि यूरोपीय कला और भारतीय कला का मिश्रण थी। अब देखिए, फिर है उसके बाद इन्होंने जब इनकी कला को जो है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने देखा, तो इनके चित्रों का जब मूल्यांकन किया, देखा कि बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं, तो मतलब उन्होंने कला के क्षेत्र में जो है इनका साथ दिया, इन्हें उसे प्रतिष्ठित कर दिया। भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के पात्रों का चित्रण इन्होंने किया है। यानी ये इन्होंने जो चित्रण किए वो पौराणिक थे, धार्मिक थे, कई मतलब विविध प्रकार के चित्र थे। सब तरह के चित्रों इन्होंने बनाए। हिंदू महाकाव्य और ग्रंथों पर चित्र बनाए, देवी देवताओं पर चित्र बनाए। और बड़ोदरा गुजरात स्थित लक्ष्मी विलास महल में जो है इनके 80 चित्र संग्रहित हैं इनके, और इनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह भी वहाँ पर है। और 1866 में त्रावणकोर की राजकन्या से इन्होंने विवाह किया। फिर 58 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया, और फिर त्रावणकोर के राजा, इनको जो है त्रावणकोर के राजा की अनुशंसा पर, यानी त्रावणकोर के राजा ने प्रशंसा की, तो उनको 1866 में इन्हें काहे का पुरस्कार दिया गया? ऑनर ऑफ बंगाल का पुरस्कार मिला। ऑनर ऑफ बंगाल का पुरस्कार पाने के बाद ये जो है चित्रकला की शिक्षा मदुरै के चित्रकार, फिर इन्होंने जो चित्रकला की शिक्षा ली किससे ली? मदुरै के एक चित्रकार थे अल्लागिरी नायडू। तो ये कभी कभी आता है अलागिरी नायडू के नाम से आता है, आलमगिरी नायडू के नाम से आता है। तो आप देख करके ये ना परेशान होइएगा कि मतलब कि आलमगिर लिखा है या अलागिरी लिखा है। तो जो है जो भी दोनों नाम में से कोई भी एक लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि वही हैं इनके पहले गुरु चित्रकला के। श्री थियोडोर जेन्सन से भी सीखा इन्होंने, यूरोपीय चित्रकार थे ये दोनों लोग। और तंजौर शैली 2 शैलियों से मिलकर बनी थी, मैंने बताया था आपको, भारतीय शैली प्लस यूरोपीय शैली, तो ये मिलकर तंजौर शैली थी। और ये तंजौर शैली का निर्माण किसने किया? मतलब इन्होंने, राजा रवि वर्मा ने वो किया था, सीखा था। फिर उसके बाद है 30 वर्ष भारतीय चित्रकला की साधना में लगाया इन्होंने, यानी अपने 30 वर्ष इन्होंने काहे में लगा दिए? भारतीय चित्रकला की साधना में लगा दिए। फिर जब ये इनके चित्र इतने फेमस थे कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुँच पा रहे थे, तो फिर इन्होंने एक उपाय सोचा कि ऐसा किया जाए, जो है लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की जाए। तो इनके एक मित्र थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने मुंबई में जो है ये लिथोग्राफी प्रेस खोला। फिर इनके जो चित्रों का विषय था वो विविध था, जैसा मैंने बताया कि आपको, पौराणिक था, सांस्कृतिक था, राजाओं के व्यक्ति चित्र थे। राजाओं के व्यक्ति चित्रों की बहुत अधिकता थी। इनकी कलाकृतियां 3 श्रेणियों में बटी थी, यानी ये 3 प्रकार के चित्र बनाते थे। प्राकृतिक या पोर्ट्रेट चित्र बनाते थे, यानी प्राकृतिक जैसे प्रकृति का चित्रण कर दिया, और पोर्ट्रेट हो जैसे कि किसी व्यक्ति जैसे राजा हैं उनका चित्रण किया, उनके हाव भाव यानी मुख का, उनके मतलब उनका विशेष मतलब एक विशेष चित्रण, तो उस व्यक्ति का विशेष चित्रण तो वो किया। फिर मानवीय आकृतियों वाले चित्र, जो है मानव आकृति से संबंधित चित्र बनाए इन्होंने। इतिहास व पुराण से संबंधित घटनाओं के चित्र बनाए। इस प्रकार इन्होंने 3 श्रेणियों में चित्र बनाए। फिर ये तैल चित्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। पूछा जाता है कि तैल चित्रकार के रूप में कौन सा जो है राइटर प्रसिद्ध है, या कौन सा लेखक प्रसिद्ध है, या कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है, तो ये थे राजा रवि वर्मा। इनकी मुख्य कृतियाँ क्या थी?
विचार मग्न युवती यानी ये क्वेश्चन बहुत आता है कि विचार मग्न युवती किसकी कृति है, तो यानी किसने बनाया है, किसने इस चित्र को बनाया है, तो जो है ये राजा रवि वर्मा की ही है। और दमयंती हंसा संभाषण, यानी दमयंती जो है, दमयंती नाम की जो महिला रहती है वो जो है हंस से, जो एक हंस रहता है उसका, उससे मतलब बातचीत करती हैं, तो उसके बारे में बनाया है चित्र। और संगीत सभा का जो है चित्र बनाया है। फिर अर्जुन और सुभद्रा का चित्र बनाया, फल लेने जा रही स्त्री का चित्र बनाया, विरह व्याकुल युवती का चित्र बनाया, तंतुवादक स्त्री यानी जिस समय वो चलते थे वीणा सुतार, ये तो इस तरह की स्त्रियों के चित्र बनाए। फिर शकुंतला का चित्र बनाया, इसमें शकुंतला बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। कृष्ण शिष्टई का चित्र बनाया। एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि रावण द्वारा राम भक्त जटायु का वध। और अगला है इंद्रजीत विजय, इन्होंने बनाया चित्र। नायर जात की स्त्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। गंगावतरण ये भी आ चुका है। भीष्म प्रतिज्ञा, अष्टसिद्धि, ये सारे चित्र इन्हीं के हैं। और भी कई चित्र हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों इसको ध्यान से मतलब पढ़िएगा। और शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र, ये इन्होंने चित्र बनाया था इसका। और ये इसको खरीदा किसने था, मतलब ये जो चित्र था शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र, ये चित्र खरीदा था ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीदा था। एक अंग्रेज थे, उन्होंने खरीदा था इस चित्र को। और वीर श्रृंगाल की उपाधि जो है इनको त्रावणकोर के राजा ने दी थी। कभी कभी पूछा जाता है वीर श्रृंगाल की उपाधि राजा रवि वर्मा को किसने दी थी, तो वो दी थी किसने, त्रावणकोर के राजा ने दी थी। अब इनको एक उपाधि और मिली है, 1904 में ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि इनको दी थी। तो जब पहले इनको रवि वर्मा के नाम से जाना जाता था, जब इनको केसरे हिंद की उपाधि 1904 में दी गई, तब ये विश्व प्रसिद्ध राजा रवि वर्मा के नाम से हुए, विश्व में प्रसिद्ध हो गए राजा रवि वर्मा के नाम से। फिर है राजा रवि वर्मा की, अब क्वेश्चन आता है राजा रवि वर्मा की श्रेष्ठ कृतियां कहाँ संग्रहित हैं, तो राजा रवि वर्मा की श्रेष्ठ कृतियां कहाँ संग्रहित हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में संग्रहित हैं। ओके दोस्तों, अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो। ओके दोस्तों, बाय बाय।